नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के यहाँ बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अरुण जेटली ने जो चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, उसके बाद से बीजेपी के गलियारे में, बीजेपी ऑफिस में इसी एक बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार क्या वजह रही कि अरुण जेटली ने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले ये चिट्ठी लिख करके सीधे ट्विटर पर पोस्ट किया और उसे पीएम को भेज दिया। वित्त मंत्री रहे जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कैसे रिश्ते रहे हैं, कब के ये लोग दोस्त हैं, क्या कब बीच में इनको बीच में खटास आई, क्या वजह बनी जेटली की नाराज़गी की, इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। दरअसल जेटली और पीएम मोदी के संबंध बहुत पुराने हैं। याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी 90 के दशक में, पहली बार 96 में बनी, फिर 98 में और फिर 99 में, उसमें जो है अरुण जेटली उनके कैबिनेट में शामिल थे। तब जो है एक तरह से सरकार के मैनेजर कह लीजिए हुआ करते थे प्रमोद महाजन, और उसके बाद अरुण जेटली का भी कैबिनेट में ठीक ठाक प्रभाव हुआ करता था। उस समय जो नरेंद्र मोदी हैं वो जो है सिर्फ बीजेपी के नेता हुआ करते थे, और चूँकि वो सांसद नहीं थे, इनके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो वो मंत्री अरुण जेटली के घर में ही एक कोने में रहा करते थे। इसके बाद बताते हैं कि जिन कुछ मुख्यमंत्रियों को बनाने में अरुण जेटली ने मुख्य भूमिका अदा की, उसमें से एक शिवराज सिंह चौहान और दूसरे नरेंद्र मोदी बताए जाते हैं। उमा भारती से अरुण जेटली के 36 के रिश्ते रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब स्थितियां बदली तो कहते हैं कि उन्हीं की सलाह पे उमा भारती को हटा करके शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक इसी तरह से नरेंद्र मोदी से अचानक एक दिन बुला करके तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप गुजरात के जाकर के गद्दी संभालिए। तब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नरेंद्र भाई मोदी जाकर के वहाँ मुख्यमंत्री बने थे। खुद मोदी जी ने भी इस बात को शेयर किया है और सत्ता के गलियारे में भी ये चर्चा की बात रही है कि किस तरह से मोदी जी को मुख्यमंत्री बना के भेजा गया था। उनको खुद उम्मीद नहीं थी। तो ये कुछ बातें हैं जो अरुण जेटली से पुराने उनके संबंध है। इसके बाद जब वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी और गोधरा कांड हुआ, उसके बाद जो भी घटनाक्रम वहाँ पे हुआ और जब नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पे आए, तब वकील के रूप में अरुण जेटली ही उनके जो है बीजेपी में बचाव किया करते थे। और सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, बाहर तक जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ अरुण जेटली ने बचाव किया। एक तरह से नरेंद्र मोदी के आदमी अरुण जेटली माने गए। इधर जो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह है, जब उनको वहाँ से बदर किया गया था तब भी वो अरुण जेटली के पास ही रहा करते थे, उन्हीं के पास उठा बैठा करते थे और वहीं वक्त गुजारते थे। तो इस तरह से अरुण जेटली का पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से बहुत करीबी रिश्ता रहा है। लेकिन अरुण जेटली पे एक जो आरोप लगता रहा है, वो मददगार बहुत बड़े हैं, लेकिन एक आरोप लगता रहा है कि वो पार्टी में जिसकी खिलाफत करते हैं उसके खिलाफ जो मीडिया में खबरें लीक करा दिया करते थे, जैसे राजनाथ सिंह को लेकर के, राजनाथ सिंह से भी उनकी नहीं पटी, सुषमा स्वराज को लेकर के, सुषमा स्वराज के खिलाफ भी खबरें लीक करते रहे। ऐसा आरोप लगता है कि मीडिया में, चूंकि सभी मीडिया घरानों से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और संपर्क में हैं, इसलिए वो खबरें प्लांट कराते हैं, ये बात कही जाती है। लेकिन वक्त की ही बात कह सकते हैं कि देखिए वक्त कैसे बदलता है, क्या होता है। वही अरुण जेटली जब गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और दोबारा जब ये बीजेपी और मोदी चुन करके जनता के बीच से आए और मंत्रिमंडल बनाने की बात चली, तब अरुण जेटली को लेकर के तरह तरह की बातें मीडिया में छपने लगी कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाएंगे, वो वित्त मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। बताते हैं कि इस बात से काफ़ी जेटली आहत हुए, क्योंकि बीमारी से तो संघर्ष कर ही रहे थे। जब इस तरह की खबरें फैलनी शुरू हुई तो उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केदारनाथ जाने से पहले ये बात शेयर किया कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होना नहीं चाहते हैं। इसके बावजूद वो खबरें रुकी नहीं, वो खबरें चलती रही कि अरुण जेटली की जगह पे फला वित्त मंत्री होंगे। खासतौर से पीयूष गोयल का नाम लिया गया और अरुण जेटली स्वास्थ्य इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। इनके पास जब जेटली के पास छन छन की ये खबरें पहुंची कि कहाँ से ये खबरें प्लांट की जा रही है और किस तरह से ये खबरें लीक हो रही है, उसके बाद उन्होंने जो है पीएम मोदी को चिट्ठी लिख डाली और ये भी इंतजार नहीं किया कि उधर से जवाब क्या आता है, तत्काल उसे ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद जो
है पीएम मोदी समेत तमाम नेता बताते हैं कि राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान वगैरह वगैरह जो है अरुण जेटली से मिलने के लिए उनके घर पे गए। खुद पीएम मोदी 35 मिनट तक उनके साथ रहे। क्या बातचीत हुई, बताते हैं कि उन्हें ये मनाने की कोशिश की गई कि आप मंत्रिमंडल में शामिल होइए, जिसको कि उन्होंने ठुकरा दिया है। इसके बाद भी उनके मान मनोबल का दौर चल रहा था। अंतिम रूप से जब शाम 7 बजे शपथ ग्रहण होगा तभी पता चलेगा कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं और उनकी नाराज़गी का पूरा कारण है उनके खिलाफ जो खबरें प्लांट कराई गई या खबरें कराई गई उसको लेकर के वो नाराज़ हुए। अब उनको मनाया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।